6 महीने पहले मुझे अपना टाइम ट्रैक करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। जगह जगह मैं लेट पहुंचता था। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को फिक्स करना चाहिए, और इसे फिक्स करने के लिए मैंने घड़ी खरीदने के बारे में सोचा। टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन गोल्ड एंड बिटकॉइन। एक बार ही टाइम गया तो फिर नहीं आता। इस डिसीजन को लेके मुझे काफ़ी रिफ्लेक्ट करने को मिला। घड़ी लेने के लिए मैंने क्या क्या रिसर्च किया, वो आपको बताना चाहता हूँ। शायद आप भी इस चीज से रिलेट कर पाओ। पहली बात जो मैंने सोची कि क्या मैं स्मार्ट वॉच लूं या फिर मैकेनिकल वॉच लूं। मुझे स्मार्ट वॉच का आइडिया ही नहीं पसंद। अभी सिर्फ फोन नोटिफिकेशन से तंग करता है, अब मैं घड़ी की भी आफत पाल लूं। प्लस ऑलरेडी मेरे पास दो डिवाइस हैं जिन्हें मेरे को चार्ज करना पड़ता है, एक हेडफोन और एक फोन। अब घड़ी का भी ध्यान रखो। और ये 10,000 स्टेप्स का स्यापा क्या पाल रखा है दुनिया ने। मेरे ख्याल से जो मोटे मोटे लोग हैं ना, उन्हीं को इसका है कि 10,000 स्टेप पूरे करने। और जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, जो सैर करने नहीं जाते, उन्हीं को ये 10,000 स्टेप खुशी देता है। मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कुछ कलीग्स के पास स्मार्ट वॉच है, तो मैंने उनसे पूछने की सोची कि क्या पता मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ जो मुझे स्मार्ट वॉच के बारे में समझ नहीं आ रही। उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि स्मार्ट वॉच के अंदर जो स्मार्ट फंक्शनैलिटी है वो बड़ी कम यूज करते हैं। दूसरी चीज जो मैंने रिसर्च करी, अब मैकेनिकल वॉच लेने की तो सोच ली है। मैकेनिकल वॉच लेने जाओ तो 3 टाइप की मेन वॉचेस आती हैं। पहली क्वार्ट्स, जिसे आप सेल वाली घड़ी भी कह सकते हो। दूसरी सोलर वॉच, और तीसरी ऑटोमेटिक वॉच। अब सोलर वॉच का तो क्या है कि मैं हूं अंधेरे का नुमाइंदा। धूप वूप में तो मैं निकलता नहीं, और बल्ब के नीचे वो कितनी चार्ज होएगी, तो सोलर वॉच तो मेरे लिए थी नहीं। क्वार्ट्स जो सेल वाली घड़ी है, उसके डिजाइन बड़े सही सही थे, बट उसका भी है कि सेल चेंज करवाना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि मैं ऑटोमेटिक वॉच लूंगा। अब ऑटोमेटिक वॉच का क्या है कि वो आपकी जो रिस्ट की मूवमेंट है ना, उसके साथ चार्ज होती है। और मैं ये सोच रहा था कि जिन भी लोगों ने ऑटोमेटिक वॉच बनाई, वो कितने के इंटेलिजेंट होंगे। उन्होंने मैकेनिकल पुर्जे लिए छोटे छोटे, और उनको एक घड़ी के अंदर बंद कर दिया, और बिना किसी बैटरी के वो चल रही है। कितनी अद्भुत बात है कि उस बंदे ने सोचा कि ऐसी चीज बनाई जाए जिसको चार्ज करने की जरूरत ही नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, कभी सर्च करना। और मैंने सोचा कि हाथ हिलाने में तो हम सब माहिर हैं, तो घड़ी तो हमेशा ही चार्ज रहेगी। तो मैंने ऑटोमेटिक वॉच खरीद ली। एक और चीज जो मैंने इस सब के बाद सोची, वो थी कि क्या मैं ये घड़ी क्रेडिट कार्ड पे लूं या फिर मैं इसके लिए पैसे इकट्ठे करूं। अब मेरे को अपनी टाइम मैनेजमेंट ठीक करनी थी। मुझे नहीं पता था कि घड़ी लेने से वो ठीक होएगी कि नहीं होएगी, बट मेरे को ऐसी चीज खरीदनी थी जिससे मेरे पैसे वेस्ट ना हो, बल्कि उस चीज से मेरे को फायदा हो। इट डजेंट मैटर कि मैं कितने पैसे उस चीज में लगा रहा हूँ, एज लॉन्ग एज इट इज एन इन्वेस्टमेंट टू बेटर माई सेल्फ। मैं उस पैसे को लगाने को तैयार हूँ। मैंने पैसे इकट्ठे करने शुरू किए, और मैंने सोचा कि अगर मैं इसके बारे में पैसे बचाऊंगा तो मुझे महीने 2 महीने सोचने में भी लग जाएंगे कि क्या ये घड़ी मेरे को वाकई में चाहिए या नहीं चाहिए। और क्योंकि मैंने उस चीज के लिए पैसे बचाए, तो इस घड़ी की वैल्यू मेरे लिए और भी ज्यादा थी। इन सब चीजों से मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, पहली चीज तो ये होगी कि टाइम बहुत जरूरी चीज है। टाइम का ध्यान रखना चाहिए। बेफालतू में टाइम वेस्ट करोगे तो वो दोबारा तो मिलना नहीं है। एक ही लाइफ है, उसके अंदर आप या तो टीवी देख के गुजार सकते हो, या फिर कुछ बढ़िया अपने लिए कर सकते हो। दूसरी चीज कि प्रोडक्ट अगर आप कोई लेने जा रहे हो तो उसके बारे में रिसर्च करना जरूरी है। रिसर्च करने से आपको यह पता लग जाता है कि मेरे लिए कौन सी चीज सेट बैठ रही है। मुझे स्मार्ट वॉच सेट नहीं बैठ रही, फॉर माई रीजंस। आपको क्या पता स्मार्ट वॉच ज्यादा बढ़िया बैठे, तो उसके लिए दोनों तरफ से देखना भी जरूरी होता है। तीसरी चीज जो मैंने सीखी कि फाइनेंशियल डिसीजन, इम्पल्स बाइंग से बचो। और जो आप पैसे लगा रहे हो उसको ढंग से लगाओ, ताकि उस पैसे की लगाई हुई वैल्यू आपको ज्यादा मिले। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी है तो प्लीज इस बात को आगे शेयर करो। आपके वर्ड ऑफ माउथ रेफरल से इस चैनल की ग्रोथ होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड होप यू हैव एन ऑसम डे।